Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Students, we are going to read our section 1.3 trigonometric functions. This section reviews radian, Mayer and the basic trigonometric functions. इसमें हम जो है वो trigonometric functions जो आप already familiar हैं उनका review देखेंगे कि वो उनकी क्या basic formulas हैं या फिर उनको use कैसे किया जा सकता है। सबसे पहला जो concept है वो angle का concept है। एंगल का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ पे आपको एक फिगर दिख रही है, ये सर्कल, इसके अंदर एक यूनिट सर्कल दिखाया गया है। यूनिट सर्कल मींस जिसका रेडियस 1 के इक्वल है। उसमें ये थीटा मेंशन है, इसकी आर्क और उसकी लेंथ को एस से मेंशन किया गया है। और ये जो होल जो सर्कल का जो रेडियस बना है उसको हम आर्क कह रहे हैं। यहाँ तक सर्कल हम रेडियस हम 1 ले लेते हैं। ठीक है, ये सारी फिगर आपको एक्सप्लेन है। अब इस फिगर के लिहाज से एंगल की डेफिनेशन क्या बनती है। एंगल्स आर मेजर्ड इन डिग्री और रेडियंस। ये आप जानते हैं कि एंगल को हम डिग्री या रेडियन में मेजर करते हैं। अब मेजर द नंबर ऑफ रेडियंस इन एन सेंट्रल एंगल ए प्राइम सी बी प्राइम, यानी ए प्राइम सी और ये बी प्राइम, इस इन दो हैंड्स के बीच का जो एंगल है वो आपको पता है थीटा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ रेडियंस इन द सेंट्रल एंगल विद इन द सर्कल ऑफ रेडियस आर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रेडियस यूनिट कंटेन्ड इन द आर्क एस सबटेंडेड बाय दैट सेंट्रल एंगल। क्या मतलब है कि आपने ये जो आर्क एस है इसके अंदर पर रेडियस, ठीक है, अगर मैं इस एस को अपने रेडियस पे डिवाइड कर दूं तो मुझे अपना एंगल पता चल जाएगा कि ये कितने एंगल पे सर्कल बनाया गया है, या ये आर्क जो है वो कितने एंगल पे जाके कट हुई है। ठीक है, तो रेडियन बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ रेडियस यूनिट कंटेन इन द आर्क। इसका फॉर्मूला आपके पास थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर हो जाएगा। और यहाँ से हम आर्क लेंथ के लिए भी एक फार्मूला फाइंड आउट किया करते हैं जिसको एस इज इक्वल टू आर थीटा, या फिर आपने एल इज इक्वल टू आर थीटा की फॉर्म में पढ़ा होगा ऑलरेडी। अच्छा, इन द सर्कल, इफ द सर्कल इज अ यूनिट सर्कल हैविंग रेडियस आर इज इक्वल टू 1, जैसे कि आपको ये फिगर में दिखाया गया है, इसमें रेडियस 1 के इक्वल है तो हम उसे यूनिट सर्कल कहेंगे। We see that the central angle theta measured radians is just the length of the arc। क्योंकि अब r इक्वल टू 1 हो जाएगा तो जब आप इस फॉर्मूले में पुटिंग करेंगे तो थीटा जो है वो आर्क लेंथ के इक्वल ही आ जाएगा। तो ऐसे सर्कल्स जिनका रेडियस 1 होता है उन उनमें जो थीटा है वो आर्क लेंथ के इक्वल ही आपको फाइंड आउट होगा। फिर जैसे कि आप जानते हैं कि सर्कल की जो टोटल जो रोटेशन होती है या रेवोल्यूशन होती है वो 360 डिग्री की होती है, जिसे हम 2 पाई भी कहते हैं। तो उसको अगर सॉल्व किया जाए तो पाई रेडियंस फिर 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, बिकॉज 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, एंड 2 को आप कैंसिल आउट कर देंगे। और फर्दर अगर आपको 1 रेडियन फाइंड आउट करना है तो पाई को राइट साइड पे डिवाइड करने से आपको 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री ओवर पाई, जिसको अगर हम कैलकुलेटर पे पाई की वैल्यू 3.14 पुट करेंगे तो 57.3 डिग्रीज आंसर आएगा। और अगर आपने 1 डिग्री कैलकुलेट करना है तो 180 को लेफ़्ट साइड पे डिवाइड करेंगे, 3.14 डिवाइडेड बाय 180 डिग्री, तो आपके पास 0.017 रेडियन आंसर आता है। ये एज एन एमसीक्यू आपने याद रखना है कि 1 रेडियन जो है वो 57.3 डिग्री के इक्वल है और 1 डिग्री 0.017 रेडियन के इक्वल होती है। नीचे आपको कुछ मेजरमेंट्स जो ऑलरेडी आप जानते हैं एंगल्स के ऊपर वैल्यूज़ बताई गई हैं कि रेडियन, अगर हम किसी भी एंगल को डिग्री में लिखेंगे तो वो कितना होगा, और अगर उसी को रेडियन में बताएंगे तो वो किस तरह से। तो ये आप जानते हैं, जैसे 0 के बाद 30 डिग्री को हम पाई बाय 6 से मेंशन करते हैं, 45 को पाई बाय 4 से, एंड फर्दर
ये तमाम एंगल्स आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसकी चेकिंग भी कर सकते हैं ये किस तरह हासिल किए जाते हैं। यहाँ पे एक स्टैंडर्ड पोजीशन, एंगल की स्टैंडर्ड पोजीशन का ज़िक्र है। क्या होती है? एन एंगल इन द एक्स वाई प्लेन इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड पोजीशन इफ इट्स वर्टेक्स lies in the origin and its initial ray lies along the positive x axis। यानी कि आपने ओरिजिन से स्टार्ट लिया, जैसे कि इस फिगर में आपको दिख रहा है कि एंगल यहाँ से स्टार्ट लिया गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस से और अब बढ़ चला गया। तो इसको हम इस ऐसे एंगल को हम कहेंगे कि ये स्टैंडर्ड पोजीशन में पड़ा हुआ है। और जहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं वो उसकी इनिशियल रे होती है, और जहाँ पे हमारी एंगल के लिए एरो एंड होता है वो हमारा टर्मिनल रे होती है। और ये पॉजिटिव मेजरमेंट है क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है। और जब हम क्लॉकवाइज मेजरमेंट करते हैं तो वो नेगेटिव एंगल मेजरमेंट हो रहा होता है। इसकी इनिशियल रे पॉजिटिव और जो इसका टर्मिनेशन है वो नेगेटिव नेगेटिव साइड पे हुआ है, तो हम इसको नेगेटिव मेजर काउंट करेंगे। एंगल्स डिस्क्राइबिंग काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन। काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन मीन्स कि आपने एक बार उसको रोटेट कर लिया, फिर अगेन दूसरी मरतबा फिर आपने उसको रोटेट करवा दिया है, एक से ज़्यादा दफ़ा रोटेट करवा दिया है, तो वो 360 डिग्री को क्रॉस कर जाएगा। एक रोटेशन पे 360 मिलेगा, फिर सेकेंड रोटेशन पे आप 360 का डबल मिल सकता है। तो यहाँ पे जैसे ये एंगल दिखाया है, एक बार फुल रोटेशन 2 पाई पे पहुँच चुकी है, उसके बाद मज़ीद एंगल 45 पे जाके रोका गया है। तो ये 9 पाई/4, 9 पाई/4 कितना हो जाएगा? 9 इंटू पाई/4 मीन्स 45 डिग्री। सो 9 इंटू 45 ये आप कैलकुलेट करेंगे कि ये कितना एंगल बनता है। ये आपके पास 360 कंप्लीट होके, यानी कि एक रोटेशन कंप्लीट होके ऊपर 45 डिग्री ज़्यादा है, तो 360 प्लस 45 इज़ 405। दिस इज़ 405 एंगल जो कि 360 डिग्री को क्रॉस कर चुका है। यहाँ पे देखें तो एक बार फुल रोटेशन के बाद 180 पे जाके रोका है, तो ये 2 पाई के बाद मज़ीद 1 पाई मिला के 3 पाई हो जाएगा आपके पास। इसी तरह से ये एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है, तो ये नेगेटिव 3 पाई/4 है। और दिस इज़ ऑल्सो इन नेगेटिव डायरेक्शन विच इज़ -5 पाई/2। ठीक है, तो इससे आप फैमिलियर हैं कि हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन होती है हमेशा। यहाँ हम रेशोज़ से फैमिलियर हैं कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ होती हैं, 6 टाइप्स होती हैं, 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो कि बेसिकली एक ट्रायंगल की ही साइड्स की रेशो फाइंड आउट की गई होती है। जैसे आपके पास एक ट्रायंगल है, इसमें ये परपेंडिकुलर जिसे हम कहते हैं इसको अपोजिट कहा गया है, जिससे हम बेस कहते हैं, इसको हम एडजेसेंट भी कह सकते हैं, और जो इनके सामने जो परपेंडिकुलर के सामने की साइड होती है उसे हम हाइपोटेनस कहते हैं। तो इन तीनों साइड्स की बारी बारी अगर हम रेशोज़ दें तो वहाँ 6 टाइप की रेशोज़ जनरेट होती हैं, उनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहा जाता है। जैसे कि अगर मैं ऑपोजिट की हाइपोटेनस से रेशो लूँगी तो वो साइन ऑफ दैट इंक्लूडेड एंगल, यानी ये वाली साइड और इस साइड की मैंने रेशो ली है, तो एंगल यहाँ का इंक्लूड होगा और उसे हम साइन थीटा कहते हैं। जब हम ऑपोजिट की एडजेसेंट के साथ रेशो लेते हैं तो हमारे पास टेंजेंट ऑफ थीटा कैलकुलेट होता है। इसी तरह जब हम एडजेसेंट की हाइपोटेनस के साथ रेशो लेते हैं तो हमारे पास कॉस ऑफ थीटा कैलकुलेट होता है। और 3 जो है वो उनकी को रेशोज़ होती हैं, जैसे साइन की को रेशो अगर मैं इनको रेसिप्रोक कर ले लूँ, उल्टा कर दूँ, तो मेरे पास कोसिकन थीटा, कॉस की को रेशो सीकन थीटा, एंड
टेन की कोरेशो कॉट ऑफ थीटा फाइंड आउट हो जाती है। तो ये 6 टाइप के जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक और नेम्स भी यूज़ करते हैं, जैसे हम ओपोजिट को अक्सर हम ओपोजिट साइड को y से रिप्रेजेंट कर देते हैं और एडजेसेंट को x से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इनका हाइपोटेनस होता है उसे हम r से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट के बाय द थ्योरम ऑफ पैथागोरियन। तो यहाँ पे इन साइन कॉज और टेंजेंट विद इट्स कोरेशोज जो है वो एक्स और वाई की टर्म्स में भी लिखा गया है, तो ये कोई न्यू चीज़ नहीं है, जस्ट रिप्लेसमेंट है। इसके अलावा आपको पता है टेंजेंट थीटा जो है वो साइन और कॉज की भी रेशो होती है, साइन और कॉज जो है वो टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है। इसी तरह से सीकन थीटा अपनी कोरेशो जो कॉज है उसका रेसिप्रोकल भी लिखा जा सकता है। तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों को पहले से पता है। यहाँ एक एग्जाम्पल दी गई है आपके पास फिगर 1.41 में। इस ट्रायंगल में ये साइड जिसको अपोजिट साइड कहते हैं 1 के इक्वल है, एडजेसेंट भी 1 है, तो हाइपोटेनस जो होगा वो, क्योंकि ये 90 डिग्री की ट्रायंगल है, तो हाइपोटेनस इन दोनों के स्क्वायर का सम करके उसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट 2 आएगा। अब आपके पास यहाँ पे एंगल चूँकि आपको नज़र आ रहा है पाई/2 है, यानी कि 90 का एंगल है। तो एक जो राइट ट्रायंगल होती है उसमें 3 एंगल्स का जो सम होता है टोटल 180 के इक्वल होता है। तो अगर 90 यहाँ है तो 45 मिलके ये 90 और टोटल 180 की एक ट्रायंगल है। इसमें अब आपने रेशोज़ फाइंड आउट करनी है, तो साइन जो होगा वो साइन रेशो, साइन ऑफ अगर मैं कहूँ पाई/2 साइन एट पाई/4, ठीक है, यानी कि इस एंगल को देखते हुए अगर मैंने साइन की बात करनी है तो वो मेरे पास किसके इक्वल होगी, ये वाली साइड और ये वाली साइड 1/√2, ठीक है, क्योंकि ये ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनस। इस तरह अगर आपने कॉज की बात करनी है तो कॉज आपके पास होता है एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनस। तो ये साइड कौन कौन सी हो जाएगी, ये साइड और ये साइड, इनका इंक्लूडिंग एंगल पाई/4 होगा। तो आप लिखेंगे कि कॉस पाई/4 इज इक्वल टू 1/√2, ठीक है। इसी तरह से बाकी सारी रेशोज जो हैं वो लिखे गए हैं, ये आपने देख लेनी है। अच्छा, अब जैसे हमने प्लेन के अंदर भी अगर कोई पॉइंट मेंशन करना होता है, फाइंड आउट करना होता है, तो वो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। जैसे इस सर्कल में एक ट्राइंगल है, सर्कल का रेडियस 1 है, ये एक यूनिट सर्कल है, ठीक है। इतनी लेंथ जो है वो 1 का हाफ ले ली गई है, 1/2। तो ये जो हाइपोटेनस है ये फाइंड आउट किया जा सकता है जो राइट ट्रायंगल में परपेंडिकुलर होता है, वो बेसिकली हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है बाय द फार्मूला ऑफ पैथागोरस। तो ये स्क्वायर रूट 3/2 आ जाएगा। अब इस पॉइंट के को अगर आपने फाइंड आउट करना है तो ये पॉइंट किसके इक्वल होगा, बेसिकली हमेशा जो पहला कोऑर्डिनेट होता है वो कॉज ऑफ द एंगल होता है, और जो दूसरा कोऑर्डिनेट होता है वो साइन ऑफ द एंगल, सबटेंडेड एंगल के इक्वल होता है, ठीक है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे लाई करता है, तो वो एक्स एक्सिस पे हमेशा कॉज ऑफ थीटा देखा जाता है, और जो हमारे पास वाई एक्सिस होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे लाई कर रहा होता है, क्योंकि वो लेंथ होती है, तो उसके लिए हमेशा साइन ऑफ दैट सबटेंडेड एंगल देखा जाएगा। बिकॉज इसकी रीज़न क्या है कि कॉज एक्स एक्सिस पे मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कॉज जो है वो 0 पे अपनी मैक्सिमम वैल्यू 1 देता है, इसलिए हम इसको एक्स एक्सिस पे देखते हैं।
जबकि जो साइन है वो अपनी 90 पे मैक्सिमम वैल्यू 1 देता है, इसलिए हम इसको 90 यानी कि परपेंडिकुलरली वर्टिकल पे देखते हैं। तो ये एक फिगर के थ्रू भी आप जो पॉइंट है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ ये वो आपके पास एंगल्स का एक टेबल है जिसमें डिफरेंट एंगल्स के ऊपर डिफरेंट वैल्यूज़ आपने याद रखनी है, जिसमें से ज़्यादातर वैल्यूज़ आपको याद होंगी कि ज़ीरो पे साइन ज़ीरो होता है, कॉस वन होता है, टेंजेंट ज़ीरो होता है। इसी तरह से 30 डिग्री जिसको हम पाई/6 रेडियन भी कहते हैं, उस पे जो साइन है वो 1/2, कॉस स्क्वायर रूट 3/2 एंड टेंजेंट स्क्वायर रूट 3/3, बेसिकली 1/√3 हो जाएगा ये, क्योंकि टेन जो है वो साइन और कॉज की रेशो है। आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे, आपको थर्ड जो है वो मेजरमेंट मिल जाएगी, टेंजेंट के लिए मेजरमेंट मिल जाएगी। तो इस तरह से ये सारी वैल्यूज़ आपने याद करनी है कि डिफरेंट एंगल्स पर ये तीनों रेशोज़ क्या आंसर करती हैं। नेक्स्ट एक टॉपिक है हमारे पास पीरियोडिसिटी एंड ग्राफ ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। पीरियोडिसिटी क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की पीरियोडिसिटी यानी कि उनका पीरियड। पीरियड होता है, जैसे आपने फिजिक्स में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा या केमिस्ट्री में, कि पीरियड वो चीज़ होती है जिसमें एक कोई भी फिनोमेना अकर कर रहा होता है, एक बार अपनी वो occurrence शो कर देता है, तो वो उसका पीरियड हो जाता है। जैसे आपका क्लास पीरियड होता है, एक लेक्चर वो कितने मिनट्स का होगा, जिसमें वो उसका टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है उसके बाद, ठीक है, फिर वो दोबारा कब आएगा। इस तरह से हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी पीरियड का कॉन्सेप्ट होता है। कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज पीरियोडिक इफ देर इज़ अ पॉजिटिव नंबर p such that f of x plus p is equal to f of x for every value of x. The smallest such value of p is called the period of the function. क्या मतलब है इस बात का कि p पीरियड हम उसे कहेंगे जब उस पॉइंट पे पहुंच के हमारा फंक्शन वापस अपने ओरिजिन पे चला जाए, यानी कि जहाँ से उसने स्टार्ट लिया था उस टाइम के बाद वो फिर दोबारा वहाँ से वहीं पे जाके अपनी वैल्यू को रिपीट करे। ठीक है, यानी कि अगर मेरे पास पीरियड 2 है तो जो एफ ऑफ एक्स होगा वो एफ ऑफ एक्स प्लस 2 के इक्वल होना चाहिए। इट मीन्स 2 यूनिट्स गुजार के वो वापस अपने आंसर पे आ जाए। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है हमारे पास, इसको आप ग्राफिकली देखेंगे तो आपको पीरियड ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये देखें, कॉज की जो फिगर है, कॉज का फंक्शन मैंने आपको बताया था कि ये कॉज जो है वो 0 पे 1 आंसर करता है, मैक्सिमम होता है 0 है यहाँ पे लाइक करा और 1 यहाँ पे मेजरमेंट है, तो कॉज जो है वो 0 पे 1 को क्रॉस करता है। जबकि ये पाई बाय टू पे ये 0 हो जाता है, 90 एंगल पे कॉज 0 हो जाता है, इसलिए एक्स एक्सिस को टच करता है। तो पाई/2 पे इसने इसकी वेव यूँ जाती है। तो आप नोटिस करें कि यहाँ से अगर ये स्टार्ट ले तो एक वेव यहाँ समझें कंप्लीट हुई है। जो कॉज की एक वेव है उसकी कंप्लीशन जो पीरियड होता है वो पूरा 2 पाई का पीरियड होता है। उसके बाद वो अपनी वैल्यू फिर से रिपीट करेगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ 0 से यहाँ से स्टार्ट लूँगी, यहाँ से 0 एंगल से, तो जब मैं इसको यहाँ से गुजार के इधर यहाँ पे पहुँचूँगी, इसके बाद अगेन आप यूँ समझें कि इसने फिर से 0 वाला काम करना है और फिर से इसकी वेव यूँ चलती जाएगी। तो 0 से लेकर 2 पाई, इसके दौरान इसने एक अपनी वेव शो कर देनी है, फिर वापस वैसी वेव शो करनी है। सो जो कॉज का पीरियड है वो 2 पाई है। इसी तरह से साइन का जो पीरियड है, साइन क्या करेगा, 0 से लेकर यहाँ तक देखें, इसके बाद फिर से इसका बिहेवियर वैसा है। तो साइन का जो पीरियड है वो भी 2 पाई का पीरियड है। इसमें ये अपनी 2 वेव्स को शो करवाता है। ठीक है, जो टेंजेंट है,
टेंजेंट का पीरियड क्या है कि टेंजेंट 0 से लेकर पाई तक इसकी शेप एक जैसी रहती है। ये फिर से रिपीट करेगा, पाई पे जाके माइनस पाई पे जाके इसकी रेपिटेशन होती है, क्योंकि टेंजेंट जो है वो पाई बाय 2 पे वैल्यू नहीं करता, ये अनडिफाइन होता है पाई बाय 2 पे। तो इस वजह से आपको पाई बाय 2 पे एक रेड लाइन शो हो रही है। इट मीन्स कि यहाँ पे इसका कोई वैल्यू नहीं है, अनडिफाइन है, ये इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है। तो जो टेंजेंट का पीरियड है वो पाई है, यानी कि टेंजेंट अपनी वैल्यू 180 डिग्री क्रॉस करने के बाद रिपीट करता है। साइन जो है वो 2 पाई के बाद रिपीट करता है। कॉस जो है वो भी 2 पाई के बाद रिपीट करता है। बाकी इनके आप कोरेशियोस देख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पे। आइडेंटिटीज़ मीन के कुछ इक्वेशंस आपके पास होंगी जिसमें लेफ़्ट और राइट साइड इक्वल होती है। तो इसमें से पहली जो आइडेंटिटी है ये आपने याद क्या रखनी है कि जो साइन स्क्वायर ऑफ एनी एंगल थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू आप याद रखेंगे। इसके अलावा दो ये आइडेंटिटीज़ हैं, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल टू सीकंट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसीकंट स्क्वायर। एडिशन फार्मूलाज हैं कुछ आपके पास, ऑलरेडी आपने पढ़े हुए हैं, इनको रिवाइज करना है। डबल एंगल फार्मूला रिवाइज करना है। और आप जानते हैं इस एक डबल एंगल से, कॉस के एक डबल एंगल से फर्दर बहुत सारे फार्मूलाज क्रिएट होते हैं। जैसे ये हाफ एंगल फार्मूला, ये उसी में से बनाया गया है। कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा इसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा इसके इक्वल होता है। ये डबल एंगल से बनाया गया फार्मूला है। लॉ ऑफ कोसाइन, वेरी इजी लॉ, ये आपने रीड आउट कर लेना है। स्पेशल इनइक्वालिटीज़ हैं कुछ कि जो साइन ऑफ एंगल है वो अपने एंगल की एब्सोल्यूट वैल्यू के बीच में लाई करती है। कॉस के जो 1 माइनस कॉस होता है वो एंगल की एब्सोल्यूट वैल्यू के बीच में लाई करता है। स्टूडेंट्स इस सेक्शन में से हमने बस इतनी ही डिस्कशन करनी है और इसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन को रीड आउट करेंगे।